नमस्कार। आज मैं फिर से आपकी मात्राओं का पुनरावलोकन अर्थात रिवीजन में स्वागत करती हूँ। बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग सभी खुश, स्वस्थ, मस्त और सुरक्षित हैं घर पर। आप इससे पहले भी मैंने आपको बिना मात्रा वाले शब्द अथवा आ की मात्रा वाले शब्द का वीडियो बनाकर भेजा था और आपसे साझा किया था। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप मेरे सारे वीडियो को देखकर घर पर सभी मात्राओं का पुनरावलोकन और अभ्यास कर रहे होंगे। और इसी उम्मीद के साथ मैं फिर आज नई मात्राओं का वीडियो लेकर आपके लिए लाई हूँ। तो बच्चों, चलिए हम लोग आज, जैसे मैंने कल आपको बिना मात्रा के शब्द और आ की मात्रा के शब्द पढ़कर बताए थे कि आज पढ़ना और लिखने में हमें कोई कठिनाई नहीं होगी अगर हम मात्राओं पर, व्यंजन पर और मात्राओं की आवाज पर अगर हम ध्यान केंद्रित करेंगे तो पढ़ना कुछ भी मुश्किल नहीं है। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इसका घर पे जरूर अभ्यास करेंगे। तो आइए बच्चों, मैं आपके लिए आज नई मात्राएं लेकर आई हूँ। आपने इसी तरह से पढ़ना है जैसे मैं आज आपको पढ़कर बताऊंगी। आज की हमारी मात्राएं हैं। सबसे पहले मैं आपके सामने ए की मात्रा लेकर आई हूं। ए की मात्रा वाले शब्द म को छोटी ए की मात्रा में ज, मेज। स को छोटी ए की मात्रा से देखिए बच्चों, स को छोटी ए की मात्रा से ब। तो आपने पढ़ना कैसे है? से। र को छोटी ए की मात्रा ले, ल, तो रे। ख को छोटी ए की मात्रा खे, त, खे। श को छोटी ए की मात्रा शे, र, शे। बच्चों, जब भी आप पढ़ते हैं आपको सिर्फ ये ध्यान देना है कि आप जब व्यंजन को पढ़ते हैं और उसके साथ मात्रा लगाते हैं तो व्यंजन और मात्रा मिलने के बाद उसकी आवाज जो है उस मात्रा की जैसी हो जाती है। जैसे मैंने आपको अभी पिछले इसमें आपको पढ़कर बताया था शे। तो आप ध्यान रखिए कि श को जो है वो छोटे ए की मात्रा लगी तो उसका उच्चारण हम कैसे करेंगे, आवाज कैसे आएगी? ये श है और ये ए की मात्रा है। तो जब ये व्यंजन और मात्रा दोनों जब मिल जाते हैं तो इसकी जो आवाज है वो शे और र ऐसे हो जाती है। तो हम अपनी अगली मात्रा की तरफ चलते हैं बच्चों। हमारी इसके बाद की मात्रा है ऐ की मात्रा। ऐ की मात्रा में जो मात्राएं हैं, पहले आपने देखा होगा कि सिर्फ एक मात्रा लगती है। ऐ की मात्रा में दो मात्राएं लगती है और हम इसका उच्चारण जो है वो ऐ ऐसे करते हैं। तो आइए हम इन शब्दों को भी देखते हैं कि जब हम ये मात्रा लगाते हैं तो इनकी आवाज कैसे आती है और हम उसका उच्चारण किस प्रकार करेंगे। सबसे पहला हमारा शब्द है ब। ब को ऐ की मात्रा बै, ल, बैल। देखिए ब को जब ऐ की मात्रा लगती है तो उसका उच्चारण होता है बैल और ल, बैल। दूसरा शब्द है प। प को ऐ की मात्रा लगी, ये क्या बन जाएगा जब इसकी मात्रा लगती है? इसका उच्चारण कैसे होगा? पै। जब तक मात्रा नहीं लगती है, देखिए ये सिर्फ व्यंजन है प, हम इसे कैसे पढ़ते हैं? प। पर जब इसकी मात्रा, इसके ऊपर जब दो मात्राएं लगती है तो हम इसे कैसे पढ़ेंगे? पै। और ये क्या है? र, पैर। अब जो तीसरा हमारा शब्द है वो है ग। अब देखिए हमने ग को ऐ की मात्रा लगाई तो इसका जो उच्चारण कैसे होगा? गए। इसकी आवाज कैसे आएगी? गए। और दूसरा जो उसका व्यंजन है वो है स। तो हम इसको कैसे पढ़ेंगे? गए स, गैस। अब यहाँ पे ब। अब ये व्यंजन क्या है? ब। जब ब को ऐ की मात्रा लगती है, बच्चों से ध्यान देना है, आपने बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है ए और ऐ की मात्रा में। उच्चारण और अगर आप मात्रा को देखेंगे, जो ए की मात्रा होती है
उसको पढ़ना कैसे है? ब, ब को आई की मात्रा बैठ, बैठ। अब इसके आगे का शब्द है स, स को आई की मात्रा लगी तो उसकी आवाज कैसे हो जाएगी? सै और र, सै। तो इसके आगे के बच्चों हम लोग शब्द देखते हैं। अब आगे हमें इसके अ की मात्रा देखेंगे। मुझे उम्मीद है बच्चों कि आपको ए और ऐ में किसी भी तरह का कोई भी कंफ्यूजन नहीं है, क्योंकि ऐ और ऐ दोनों के उच्चारण और दोनों की मात्राएं अलग हैं। अब यहाँ पे उसके आगे हम देखेंगे ओ की मात्रा। ओ पे जो है देखिए अ की जो ये बनावट है अ, और इसके ऊपर जो मात्रा है वो एक है, ओ का स्वर। हम अब आवाज जो है वो ओ की आवाज, ओ के स्वर, ओ की मात्रा वाले शब्द देखेंगे जिसमें हमारा स्वर होगा ओ, और ये जो मात्रा है वो इस तरह की होती है। ये एक नीचे लकीर खड़ी पाई जैसी खड़ी लकीर होती है और ऊपर जो है वो एक लकीर होती है जिसका स्वर होता है ओ। तो आओ बच्चों आगे इसके कुछ शब्द देखते हैं। ओ की मात्रा के शब्द, म को ओ की मात्रा र, मोर। क को ओ की मात्रा ट, कोट। देखिए बच्चों जब हम इसको यहाँ पे सिर्फ एक व्यंजन को क पढ़ते हैं और जब ओ की मात्रा लगती है तो उसका स्वर कैसे हो जाता है, उसकी आवाज कैसे होती है? को। तो कोट हमें पढ़ना इसी तरह से है। जब थोड़ा सा अगर आप ध्यान देंगे तो मुझे इतना मैं जरूर कहूंगी कि आपको कभी भी पढ़ने में कोई कठिनाई नहीं होगी। उसका अगला शब्द देखिए आप, च को ओ की मात्रा चो, और आगे का जो वर्ड है वो है र। अब यहाँ पे दूसरा शब्द देखते हैं ठ, ठ को ओ की मात्रा ठो, ठो स, ठोस। ठोस यानी मजबूत। ढ, ढ को ओ की मात्रा ढो, ल, ढोल। तो देखा आपने ओ की मात्रा में एक मात्रा सिर्फ ऊपर होती है और ये नीचे आपको रंगीन में दिखाई दे रहा है कि ओ की मात्रा कैसे होगी। तो इसका जो उच्चारण ओ जैसा होता है और इसकी मात्रा इस तरह से दिखाई देती है। अब आगे की तरफ हम चलते हैं, औ की मात्रा की तरफ देखते हैं बच्चों। औ की मात्रा में आप ध्यान से देखिए, इस औ की मात्रा में दो लकीर है ऊपर और नीचे एक लकीर है। तो यानी औ की मात्रा हमें इस तरह से दिखती है, पर जो उसकी आवाज है, जो उसका उच्चारण है, वो जो उसका स्वर है वो औ में होता है। तो आइए हम लोग आगे के शब्द भी देखते हैं। अ को औ की मात्रा औ की मात्रा औ, र, त। तो हमें इसी तरह शब्द पढ़ना है औरत। द को औ की मात्रा दौ, ड़, दौड़। न को औ की मात्रा नौ, क, र, नौकर। तो देखा बच्चों आपने किस तरह से न को औ की मात्रा लगी तो उसका उच्चारण, उसका स्वर क्या हो गया? नौ। और साथ में हमने और उसके आगे अक्षर पढ़े तो नौकर, तो वो एक शब्द बन गया। तो देखा आपने शब्द व्यंजन, जब भी आप व्यंजन और अक्षर की अगर आपको पहचान हो, उस अक्षर की बनावट से आप परिचित हो और आपको मात्राएं पता हो और उनका स्वर पता हो, तो कभी भी आपको पढ़ने में कोई दिक्कत, कोई कठिनाई नहीं होगी। सिर्फ आपने थोड़ा सा आपका ध्यान उस ओर केंद्रित करना है। तो मैं उम्मीद करूंगी बच्चों कि आप मेरे दूसरे वीडियो के अलावा इस वीडियो को भी देखेंगे, घर में बैठ के इन मात्राओं का अभ्यास करेंगे, पुनरावलोकन करेंगे, घर पे इसका वाचन भी करेंगे, पठन भी करेंगे और लिखने का भी अभ्यास करेंगे। इसी उम्मीद के साथ आप लोगों के साथ मैं आज दूसरे फिर वीडियो पर मैं आऊँगी। आज का इसका पुनरावलोकन यही समाप्त करती हूँ। बच्चों खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।